बड़े बड़े कई अहम खुलासे आपने किए हैं आज तक के दर्शकों के लिए कि कैसे बॉलीवुड की संलिप्तता ड्रग्स के मामले में रही है। और अब तो सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का सामने आया है, जिनका ड्रग चैट हमने देश के सामने रखा। इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाएं और क्या एनसीबी अब जल्द ही दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए बुला सकती है? अरविंद, देखिए चित्रा, मैं सबसे पहले बताऊं कि आज तक फैक्चुअल रिपोर्टिंग करता है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद करता है। बिल्कुल। सबसे पहले आज तक ने इस पूरे ड्रग्स मॉड्यूल के बारे में अपने दर्शकों को खबर दी और सबसे पहले जिस दिन रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई थी उस दिन आज तक ने दर्शकों को बता दिया था कि बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने डोजियर तैयार की है जिसमें 25 नाम है। लेकिन आज तक पर मैं बताता हूं कि 25 नामों से ज्यादा की लिस्ट है। यह देखना होगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उन कितने नामों को ऑन रिकॉर्ड लेती है, क्योंकि अगर ड्रग्स के बॉलीवुड कलेक्शन पर पड़ताल की जाए तो तकरीबन 90% ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि लोग आ सकते हैं। लेकिन आज बताऊं जो सबसे बड़ा नाम है वो दीपिका पादुकोण का है। और ये नाम कैसे आया? दरअसल जया शाह, आपको याद होगा जया शाह जो कि क्वान कंपनी में काम करती हैं, उनका चैट रिया चक्रवर्ती के सामने आया था जिसमें वो सुशांत को लेकर बात कर रही थी कि सीबीडी ऑयल देना है, जिसके बाद से ही जया शाह पर शिकंजा कसना शुरू हो गया था। आज 4 घंटे की पूछताछ हुई जया शाह से। उसके बाद कल जया शाह जो क्वान कंपनी में काम करती है उसी कंपनी में काम करने वाली मैनेजर करिश्मा को और श्रुति मोदी को सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जिस करिश्मा को सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है चित्रा, उस करिश्मा का दीपिका पादुकोण के साथ एक चैट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिला है, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया है जो आपने भेजा है बहुत सारे सवालों को यह खड़ा करता है। जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी फिर मैं अंजना तुरंत आपके पास लौटूंगी। जी बिल्कुल, देखिए वही मैं बता रहा हूं कि दीपिका पादुकोण का करिश्मा के साथ व्हाट्सएप चैट आया, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया है कि आज तक को कि दीपिका पादुकोण का भी नाम जांच में आया है। नंबर 1। नंबर 2, आज जो पहले खुलासा आज तक ने किया था सुशांत के फार्म हाउस पर जाकर श्रद्धा कपूर का, आज उस खबर पर भी मोहर लगी है। श्रद्धा कपूर का भी जया शाह के साथ चैट्स हमने दिखाया। सब लोगों को अब समन भेजकर बुलाया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए सुबह ही हमने बताया था कि जो सारा अली खान है, रकुल प्रीत सिंह है, सिमोन खम्बाटा है और उसके अलावा श्रद्धा कपूर, इनको इसी हफ्ते बुलाया जाएगा सम्मन के लिए और पूछताछ की जाएगी। लेकिन अभी नंबर बहुतों के आने वाले हैं। आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के बाहर बड़े बड़े चेहरे चक्कर लगाएंगे। और अरविंद ओझा हमारे संवाददाता ने, आपको याद होगा जब रिया चक्रवर्ती को पकड़ कर लेकर गई थी एनसीबी, उसे दिन उन्होंने कहा था कि पूछताछ में 25 से ज्यादा बड़े बड़े बॉलीवुड के दिग्गजों का नाम लिया है रिया चक्रवर्ती ने और एक एक करके अब तमाम नाम सामने आ रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं अंजना ओम कश्यप का। अंजना, दीपिका पादुकोण का नाम सामने आना अपने आप में यह बताता है कि किस तरह से ड्रग्स में संलिप्तता बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों की रही है और बहुत जल्द अब इनको भी समन भेजकर एनसीबी पूछताछ के लिए बुला सकती है। अंजना, बिल्कुल, अब ये मामला पूरे टॉप तक पहुंच चुका है और ये छोटी मोटी बात नहीं है। अब कहा जाएगा कि बॉलीवुड की थाली में तो ड्रग्स है। ये सवाल पूछा जाएगा कि एक से एक बड़े सितारों तक अगर ये बॉलीवुड की पूरी ड्रग्स की जांच पहुंच रही है तो इसका अर्थ क्या है? देखिए, लगातार उंगली बॉलीवुड पर उठ रही है, लेकिन ऐसे में कई शीर्षस्थ आप कह सकते हैं अभिनेता कम नेता, जिसमें जया बच्चन का नाम सबसे आगा था, जिन्होंने देश की संसद में कहा था और डंके की चोट पर कहा था कि जिस थाली में ये लोग खाते हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। वो रवि किशन और कंगना रनौत के लिए कह रही है, लेकिन आज दूसरी तरफ से आवाज आएगी कि उस थाली में तो ड्रग्स दिख रहा है। दीपिका पादुकोण अगर ए लिस्टर्स की बात बॉलीवुड में की जाए तो टॉप की सितारा के तौर पर उन्हें देखा जाता है। अगर आज की पीढ़ी में सबसे बड़े स्टार के तौर पर किसी को देखा जाता है तो वो दीपिका पादुकोण है। और जो खबर अरविंद बता रहे हैं वो अच्छी संदेश नहीं दे रहा है बॉलीवुड के बारे में। जिस तरह के आरोप लगातार बॉलीवुड पर उड़ रहे थे वो अब एक अलग मकाम पर पहुंच गए हैं और इसीलिए जो उड़ता पंजाब बनाने वाली इंडस्ट्री है, कहीं वो खुद उड़ता बॉलीवुड की शिकार तो नहीं है। ये सवाल आज इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि देखिए, अभी तक ये बात आ रही थी रिया चक्रवर्ती
सारा अली खान, तमाम ऐसे स्टार्स थे, लेकिन उन सब के बीच जो ए लिस्टर्स है, जो टॉप पर हैं, जो बॉलीवुड को रूल कर रहे हैं, जिनकी फिल्में जबरदस्त काम करती हैं और बॉक्स ऑफिस पर कमाल करती हैं, जो कि सबसे ज्यादा पैसे उनके रोल्स के लिए मिलते हैं, सबसे हाईएस्ट अर्निंग जो एक्टर्स हैं, अगर उन तक ये मामला पहुंचता है तो फिर पूरा का पूरा बॉलीवुड सवालों के घेरे में आता है। फिर मुड़कर कोई नहीं पूछ पाएगा कि आप बॉलीवुड को क्यों इसमें घसीट रहे हैं।